नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं गंडक नदी के किनारे हूं और अभी हमारे साथ मिल गए हैं दीपक अंबेडकर। अभी हम बात करेंगे कि जब भी देश में किसी महिला के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो अगर वो सामान्य वर्ग से आते हैं तो उसको देश की बेटी बताई जाती है। देश की बेटी की इज्जत लूट रही है, ऐसा हेडलाइन बनाते हैं तमाम मीडिया। और जब वो किसी अनुसूचित जाति या जनजाति समाज की बच्ची का होता है तो उसे दलित बता दिया जाता है और उसको बहुत मामला को दबाने के लिए उसे दलित भर ही सीमित कर दिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं? देश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, देश की सरकार इतनी कोढ़ी सरकार है जो देश की बेटी का इज्जत लूटता है और वह कहता है कि यह दलित का है और यह स्वर्ण का है। जो मीडिया ऐसा कहता है ना, वह अनपढ़ गंवार मीडिया है, वह अधगर गगरी छलकत जाय के समान है। उस मीडिया के लायक हो ही नहीं सकता, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अरे भाई, बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। उसका जो इज्जत कदर न करे वह इस देश का नालायक बेटा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश में किसी भी मां बहन का इज्जत लूटता है। यह ऐसा भारत देश है जिस देश में पत्थर की मूर्ति को 56 भोग लगते हैं और भूखे नंगे सोते हैं रोड पे। पत्थर की मूर्ति को बनाकर, पत्थर की देवी बनाकर उसको पूजा जाता है और जिंदा मां का इज्जत लूटा जाता है। यह ऐसा देश है भारत देश। लेकिन भारत देश की निकम्मी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में मां बहन को सुरक्षित करो, इस देश में किसान को सुरक्षित करो, इस देश में विद्यार्थियों को अधिकार दो, इस देश में मजदूर को अधिकार दो, इस देश में इस देश के लोगों को समान अधिकार दो और जाति व्यवस्था को खत्म करो। कब तक लोकतंत्र में जाति जाति धर्म धर्म करके आपस में लड़वाने की कार्य करेगा? यह लोग नहीं लड़ते हैं, यह नेता का एक बहुत बड़ा साजिश है। अब मानिए नहीं मानिए, कहीं दंगा होता है तो नेता करवाता है, मैं पार्टी करवाता है, या तो बीजेपी पार्टी करवाए ना तो कांग्रेस करवाए। कौन कहता है कि बीजेपी पार्टी में ही सिर्फ कहीं दलित मरता है? क्या कांग्रेस पार्टी में दलित को नहीं मारा गया? क्या कांग्रेस पार्टी में दलित को नहीं हत्या होता था? लेकिन यहाँ पर सिर्फ यह दलित फॉरवर्ड बैकवर्ड बना कर लोगों को साजिश के द्वारा, हर क्या फॉरवर्ड में गरीब है कि नहीं, उसको भी सताया जाता है, उसको भी तरपाया जाता है। हर जाति में, हर धर्म में गरीब है। भाई, आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, समाज जोड़ने की काम कीजिए, तोड़ने की काम मत कीजिए। जाति जोड़ने की काम कीजिए, तोड़ने की काम नहीं कीजिए। चाहे महागठबंधन वाले हो या बीजेपी वाले हो या कोई भी पार्टी हो, आप जांच परख की अपनी मत का उपयोग कीजिए। मत की चोट से नेता का सीना तोड़ दीजिए। जी, अभी हमारे साथ दीपक अंबेडकर थे जो लगातार धारदार प्रहार करते रहते हैं जातिवाद पे, और इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जब बहन बेटियों की इज्जत की बात आती है तो उसे मीडिया के लोग जाति में बांट देते हैं। कभी दलित की बेटी हो जाती है तो कभी देश की बेटी हो जाती है। क्या इसी तरीके से अगर बेटियों को बांटते रहे तो कब इस देश में बेटियों को न्याय मिल पाएगा? यही वजह है कि ज़्यादातर मामलों में बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है और एक बार फिर से बहन बेटियों की इज्जत फिर से लूटी जाती है और एक नई कहानी बना दी जाती है। फिर एक दलित बेटी का हुआ बलात्कार, और इसी तरीके से ये अत्याचार नहीं रुकती है। ना बेटी को इंसाफ मिलता है और ना ही उस पर कोई कड़ा कदम लिया जाता है, क्योंकि उसे मामला दलित में सिमट के रख दिया जाता है। आगे भी इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपसे मिलेंगे, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय भीम, जय भारत।